गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि भूकंप किसे कहते हैं तथा भूकंप क्या है तथा भूकंप कितने प्रकार के हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी ज्वालामुखी किसे कहते हैं तथा ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं तथा ज्वालामुखी का विश्व वितरण। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र होते हैं, वे छिद्र होते हैं जिनसे जिनसे भूगर्भ का मैग्मा बाहर निकलता है। यानी ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र होते हैं जिनसे भूगर्भ का मैग्मा बाहर निकलता है। हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम पढ़ाए थे कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, अगर इसका एक त्रिभुज लिया जाए, यहाँ बड़ा बनाते हैं, तो ये क्या था? क्रस्ट था, उसके बाद मेंटल और उसके बाद कोर। ये तीन भागों में बांटा गया था। तो हम बताए थे मेंटल में क्या है? मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर के बीच, यानी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर के बीच, यानी 100 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर के बीच ये वाले क्षेत्र में अर्धतरल अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं जिसे स्टेनोस्फीयर कहते हैं। अर्धतरल अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं जिसे स्टेनोस्फीयर कहते हैं। यही क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। मैग्मा 100 से 200 किलोमीटर के बीच क्या है? मैग्मा पाई जाती है। और यही मैग्मा जब क्रस्ट को तोड़ के, यानी भूपटल को तोड़ के जब बाहर निकलती है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी फूट गया, ठीक है, यहां से इस तरह से, यानी वही जो छिद्र है ये, यानी भूपटल के वे छिद्र, यानी भूपटल है, क्रस्ट के वे छिद्र जिनसे भूगर्भ का मैग्मा, ये पृथ्वी के अंदर है ना, यहाँ से, यानी भूगर्भ का मैग्मा क्या है? बाहर निकलता है, तो वही क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। अब समझ में आया? यानी भूपटल के वे छिद्र जिनसे भूगर्भ का मैग्मा क्या है? बाहर निकलता है, तो वही क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। तो 100 से 200 किलोमीटर के बीच मैग्मा पाया जाता है। और कभी कभी क्या है कि ये क्रस्ट को तोड़ के, यानी भूपटल को तोड़ के क्या है? बाहर आ जाता है। और जब वही बाहर आता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी हम लोग देखते हैं कि अचानक से फूटती है तो उसके बाद क्या है? बहुत सारे खनिज, उसके बाद मैग्मा, विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प आदि भारी मात्रा में निकलती हैं, ठीक है, जिससे हम लोग, जब ये अंदर रहती हैं तो उसे मैग्मा कहते हैं। और जब ये भूपटल पे आ जाती है ये, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? लावा। इसे क्या कहते हैं हम लोग? लावा। अब हम लोग देख लेते हैं कि ज्वालामुखी के प्रकार। अब हम लोग देख लेते हैं कि ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी मुख्यतः उद्गार के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, उद्गार के आधार पे ज्वालामुखी को दो भागों में बांटा जाता है। उद्गार के आधार पे, उद्गार के आधार पर, और उसके बाद है दूसरा उद्गार की अवधि के आधार पे। उद्गार की अवधि के आधार पे, ठीक है। पहला क्या है? उद्गार के आधार पे, यानी उद्गार के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, और उद्गार की अवधि के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। उद्गार की अवधि, उद्गार की अवधि के आधार पे कितने भागों में? तो उद्गार के आधार पे क्या है? दो भागों में बांटा गया है। एक केंद्रीय उद्गार और एक होता है दरारी उद्गार। उद्गार के आधार पर क्या भागों में? दो भागों में, एक केंद्रीय उद्गार और दूसरा है दरारी उद्गार। और उद्गार की अवधि के आधार पर क्या है? अवधि मतलब यहां जाएगा समय, यानी उद्गार की समय के आधार पर ज्वालामुखी को क्या है? तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी,
उसके बाद प्रसुप्त और उसके बाद शांत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, प्रसुप्त, ज्वालामुखी। ठीक है। अब देखिए केंद्रीय उद्गार के आधार पे 5 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय उद्गार के आधार पे 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए जैसे हम बताएं कि केंद्रीय उद्गार के आधार पे क्या है, 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनियन ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी और विसुवियस ज्वालामुखी। तो ये क्या है, नाम के आधार पे ही रख दिया गया है। ठीक है, इसमें नाम के आधार पे ही रख दिया गया है। इसमें लावा के तरलता के कारण, जैसे कोई लावा पतला होता है, कोई लावा, तो जिस लावा में, जैसे देखिए जिस लावा में जो लावा क्या होता है, पतली होती है, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है वो अम्लीय होती है लावा, तथा जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है वो क्षारीय होती है। तो जो लावा पतली होती है उससे क्या होता है, पठार का निर्माण होता है। जैसे दक्कन का पठार है, बोलीविया का पठार है, इन सबों का निर्माण होता है। और जो लावा चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है, उनसे क्या है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। तो क्या है, नाम के आधार पर इसको 5 भागों में बांट दिया गया केंद्रीय उद्गार के आधार पर। तो हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनियन ज्वालामुखी और विसुवियस ज्वालामुखी। और उसके बाद है उद्गार की आधार पे क्या है, उद्गार की अवधि के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। तो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। अब हम एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं कि हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी क्या होती है, स्ट्रोम्बोली तुल्य, वल्केनियन, पीलियन, विसुवियस, ये सब क्या है, एक एक हम लोग करके पढ़ लेते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि पहला क्या है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी जो होती है ये हवाईयन द्वीप पे पाई जाती है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी होती है हवाईयन द्वीप पे पाई जाती है, इसी के कारण क्या बोलते हैं इसे, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी जो होती है तो शांत तरीके, इसमें जो विस्फोट होता है वह शांत तरीके से होता है। इसमें जो विस्फोट होता है शांत तरीके से होता है, क्योंकि इसमें जो लावा निकलता है वो क्या होता है, पतला होता है। जो इसमें लावा निकलता है वो क्या होता है, पतला होता है। और विस्फोट क्या है, बहुत शांत तरीके से होती है, ज्यादा तीव्र विस्फोट के साथ नहीं होती है। इसमें गैस जो निकलती है, गैस की जो तीव्रता होती है, गैस की तीव्रता, गैस जो निकलती है तो उसकी तीव्रता क्या होती है, कम होती है। तो जिस ज्वालामुखी में गैस की तीव्रता अधिक होगी वो क्या होगा, अधिक विस्फोट के साथ उद्गार होगा, और उससे क्या होता है, ज्यादा नुकसान होता है। इसमें क्या होता है कि तरल पतला होता है, जो लावा निकलता है पतला होता है, और ये शांत तरीके से होती है। दूसरा है इसमें हो जाते हैं जैसे हवाईयन द्वीप के ज्वालामुखी, हवाई द्वीप के ज्वालामुखी। नाम के आधार पर ही रख गया है कि हवाई द्वीप पे जो ज्वालामुखी पाई जाती है वो क्या है, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी है। ठीक है, नाम के आधार पर ये जो हवाई द्वीप पे ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है वो हवाई तुल्य ज्वालामुखी होती है। दूसरा है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, दूसरा है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। इसमें भी क्या होता है, लावा जो होता है, पतला होता है। इसमें भी विस्फोट क्या है, मामूली विस्फोट होता है। विस्फोट जो होता है कम विस्फोटक होता है, कम विस्फोटक, कम विस्फोटक होता है। इसमें से जो गैस निकलती है धीरे धीरे तथा रुक रुक के निकलती है, धीरे धीरे तथा रुक कर निकलती है। इसमें जो गैस होती है क्या होती है, धीरे धीरे तथा रुक रुक के निकलती है। इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं वो भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पे, भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पे इस प्रकार की ज्वालामुखी पाई जाती है। लिपारी द्वीप, भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पे इस प्रकार की ज्वालामुखी पाई जाती है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पाई जाती है। इसी को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्रोम्बोली को ही भूमध्य सागर के क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ। यानी इसमें से जो क्या है, जैसे बताया कि धीरे धीरे क्या है, इसमें से गैस निकलती रहती है, और जो गैस निकलती रहती है वो क्या है, जलती रहती है। वो जैसे आग जलाया जाता है उसी प्रकार क्या है,
जलती रहती है। तो इसी के कारण भूमध्य सागर के चारों तरफ, जैसे भूमध्य सागर के जो क्षेत्र होते हैं, लिपारी द्वीप के आसपास के जो क्षेत्र हैं, वो क्या है, जलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसी के कारण इसे क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। उसके बाद है तीसरा, हम लोग पढ़ लेते हैं वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी तीसरा है। वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, इसमें जो होता है, इसमें विस्फोट ज्यादा होता है, विस्फोट ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो गैस की तीव्रता रहती है वो अधिक रहती है और ये विस्फोट ज्यादा विस्फोटक होते हैं। इस प्रकार की जो ज्वालामुखी पाई जाती है वो पश्चिमी द्वीप समूह पे पाई जाती है, पश्चिमी द्वीप समूह। इस प्रकार की जो ज्वालामुखी है, वल्केनियन तुल्य जो ज्वालामुखी है, क्या पश्चिमी द्वीप समूह के पाई जाती है, जो वल्केनियन है, जो वल्केनियन द्वीप है वो पश्चिमी द्वीप समूह पे पाई जाती है। इसी के कारण इसे क्या वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी जो होती है सबसे विस्फोटक होते हैं, सबसे विस्फोटक। जो ये ज्वालामुखी पाई जाती है, ये जितने भी ज्वालामुखी हैं, जैसे हवाई तुल्य ज्वालामुखी, उसके बाद वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, तो इसमें जो होती है, जो सबसे विस्फोटक होती है, वो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी होती है। इसमें ज्यादा विस्फोट होता है और ज्यादा नुकसान होता है। उसके बाद है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, ये भी क्या है, भूमध्य सागर में पाई जाती है, भूमध्य सागर में। ये भी कम विस्फोटक होती है, कम विस्फोटक। तो सबसे ज्यादा विस्फोटक जो होती है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सी प्रकार की ज्वालामुखी है जो सबसे विस्फोटक होती है। तो पीलियन तुल्य प्रकार की जो ज्वालामुखी होती है वो क्या होती है, सबसे विस्फोटक होती है। अब हम लोग देख लेते हैं उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम बताया है कि ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी तथा शांत ज्वालामुखी। अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। इसलिए सक्रिय ज्वालामुखी, तो इस प्रकार की जो ज्वालामुखी होती है इसका उद्गार जो होता है हमेशा होता है, ठीक है। एक बार अगर इसमें से, जैसे एक बार ज्वालामुखी क्या है, उद्गार हो गया, तो इसमें से हमेशा लावा, गैस, जलवाष्प आदि निकलते रहते हैं। जैसे एक बार आदि निकलते हैं। इस प्रकार की जो ज्वालामुखी है, एक बार अगर उद्गार हो गई, उद्गार होने के बाद क्या है, शांत नहीं होती है, हमेशा क्या है, हमेशा इसमें से लावा, गैस तथा जलवाष्प निकलता रहता है। ये कभी क्या है, रुकने का नाम नहीं लेती है, हमेशा क्या है, इसमें से लावा, गैस तथा जलवाष्प निकलता है। तो हमेशा निकलने के कारण क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सक्रिय, यानी हमेशा क्या है, सक्रिय, एक्टिव है, ठीक है। इसमें से हमेशा क्या है, लावा निकलता रहता है, गैस निकलता रहता है तथा जलवाष्प निकलता रहता है। तो ये क्या है, हमेशा फूटते रहते हैं इस प्रकार की ज्वालामुखी। जैसे इटली का है, इटली का एटना ज्वालामुखी, वो क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें हमेशा क्या, ये कभी शांत नहीं होंगे, हमेशा लावा, गैस, जलवाष्प और खनिज हमेशा निकलते रहते हैं। दूसरा है इटली, भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली। अभी पढ़ाए हैं कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी क्या होती है, ठीक है। ये भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पे है, लिपारी द्वीप, लिपारी द्वीप पे पाई जाती है। और इसमें से भी क्या होती है, हमेशा जैसे बताएं कि क्या गैसें निकलती रहती हैं और वो जलती रहती हैं। इसी के कारण क्या है, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का क्या बोला जाता है, प्रकाश स्तंभ। ये हमेशा क्या है, जलता रहता है,
ठीक। तो इसमें से जो यानी जो ज्वालामुखी एक बार उद्गार होने के बाद हमेशा क्या है, लावा, गैस, जलवाष्प आदि निकलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे इटली का एटेना ज्वालामुखी, भूमध्य सागर का स्ट्रम्बोली जो लिपारी द्वीप पे है, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी। उसके बाद है हवाई हवाई द्वीप का हवाई द्वीप का हवाई द्वीप का है मोना लावा, मोना लावा, हवाई द्वीप का मोना लावा। तो ये क्या है, ये 3 सक्रिय ज्वालामुखी है। एटेना ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी, और मोना लोवा ज्वालामुखी है जो वो भी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। मोना लोवा, मोना लोवा जो है हवाई द्वीप का मोना लोवा जो ज्वालामुखी है वो भी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, एक बार उद्गार होने के बाद हमेशा क्या होती है, उसमें से जल, लावा, गैस और जलवाष्प निकलते रहते हैं। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं कि प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी, दूसरा क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसमें क्या होता है, एक बार विस्फोट होने के बाद कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। एक बार जब विस्फोट हो जाता है तो कुछ समय के लिए शांत, लेकिन क्या है, पुनः उद्गार होने की संभावना रहती है, पुनः उद्गार होने की संभावना। जैसे एक बार क्या हो गया, उद्गार हो गया तो कुछ समय के लिए, जैसे 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक क्या होती है, ये शांत रहती है। लेकिन क्या है, हमेशा उद्गार होने की संभावना रहती है, ये कभी भी फूट सकती है ज्वालामुखी। जैसे एक बार ज्वालामुखी फूट गई तो कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, पुनः क्या है, उसमें उद्गार होने की संभावना रहती है। ये नहीं है कि एक बार उद्गार हो गया तो वो शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं, हमेशा क्या है, उद्गार होने की संभावना रहती है कि अचानक से क्या है, कभी भी ज्वालामुखी फूट सकता है। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं, प्रसुप्त प्रकार के ज्वालामुखी जो होते हैं, जैसे इटली का विसुवियस है, इटली का विसुवियस, इटली का जो विसुवियस ज्वालामुखी है इसी प्रकार का ज्वालामुखी है, यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। बार बार हमेशा क्या उद्गार होता रहता है, एक बार उद्गार हो गया फिर कुछ समय के लिए शांत हो गया, फिर क्या हो गया, उद्गार हो सकते हैं। दूसरा है जापान का क्राकातोआ, जापान का फ्यूजियामा है, जापान का फ्यूजियामा, जो जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी है ये भी क्या है, इसी प्रकार का ज्वालामुखी है, प्रसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी, यानी उद्गार होने की क्या होती है, संभावना होती है। उसके बाद इंडोनेशिया का क्राकातोआ, इंडोनेशिया, क्राकातोआ, इंडोनेशिया का जो है क्राकातोआ जो ज्वालामुखी है ये भी क्या है, एक प्रकार का प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी उद्गार होने की संभावना रहती है। तो प्रसुप्त प्रकार के ज्वालामुखी में कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन क्या पुनः उद्गार होने की संभावना होती है। जैसे इटली का विसुवियस ज्वालामुखी, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी और इंडोनेशिया का क्राकातोआ ज्वालामुखी। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं शांत प्रकार के ज्वालामुखी। तीसरा है शांत प्रकार के ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी, देखिए नाम से यह स्पष्ट हो रहा है शांत ज्वालामुखी है, जो क्या है, नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि शांत, यानी एक बार उद्गार होने के बाद हमेशा के लिए क्या हो जाता है, हमेशा के लिए शांत हो जाता है। यानी एक बार उद्गार हो गया तो क्या पुनः उद्गार होने की संभावना रहती है, हमेशा के लिए क्या हो जाता है, ये शांत हो जाता है। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी एक बार विस्फोट हो जाती है, उसके बाद हमेशा के लिए क्या हो जाता है, जैसे शांत हो जाती है। जैसे दक्कन का पठार पे देखते हैं कि दक्कन का पठार ये भी क्या है, एक प्रकार का शांति, यानी ज्वालामुखी क्रिटेशियस काल में उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद आज तक नहीं हुई, ठीक है। तो उसी प्रकार के शांत ज्वालामुखी है कि एक बार विस्फोट हो जाती है और विस्फोट होने के बाद क्या हो जाती है, हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। तो जैसे है अफ्रीका का
किलिमंजारो। अफ्रीका का एक ज्वालामुखी है किलिमंजारो ज्वालामुखी। क्या है? शांत ज्वालामुखी है, यानी एक बार उद्गार होने के बाद क्या होगा, ये शांत हो गई है। ईरान का कोह सुल्तान, ईरान का कोह सुल्तान, ये भी क्या है, एक प्रकार का शांत ज्वालामुखी है। और म्यांमार का माउंट कोपा, म्यांमार का माउंट कोपा, ठीक है। तो ये सब शांत ज्वालामुखी है, यानी अफ्रीका का किलिमंजारो जो ज्वालामुखी क्या है, शांत ज्वालामुखी है। ईरान का कोह सुल्तान जो है शांत ज्वालामुखी है। और म्यांमार का माउंट कोपा, तो ये सब शांत ज्वालामुखी के उद्गार है। यानी एक बार विस्फोट होने के बाद क्या होता है, हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ज्वालामुखी का वितरण, कहाँ कहाँ पे सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। देखिए ज्वालामुखी का विश्व वितरण, जैसे भूकंप वाले में हम भी पढ़ाए थे कि जो है ये मैप पे भी दिखाया था कि परिप्रशांत मेखला कहाँ है, मध्य अटलांटिक कहाँ है, और मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो ये क्या है, भूमध्य सागर के चारों तरफ ये जो पाई जाती है परिप्रशांत मेखला, ये भूमध्य सागर के चारों तरफ पाई जाती है। जैसे भूमध्य सागर के चारों तरफ, जिसमें जापान आते हैं, उसके बाद वियतनाम, और जापान, वियतनाम, और उसके बाद दक्षिणी चीन, ये सब क्या आते हैं, परिप्रशांत, यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ, ठीक है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ इस प्रकार की ज्वालामुखी पाई जाती है। ज्वालामुखी का उद्गार होता है प्रशांत महासागर के चारों तरफ। मध्य अटलांटिक, इसमें बताया था कि अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में क्या एक यस आकृति की क्या कटक पाई जाती है, एक यस आकृति की कटक पाई जाती है। ये क्या है, यहाँ पे ज्वालामुखी से ये कटक बनी हुई है। और उसके बाद मध्य महाद्वीपीय पेटी, यानी भूमध्य सागर वाला ये हिस्सा है, भूमध्य सागर के आसपास के। ये कल वाले वीडियो में देख लीजिएगा, मैप पे तीनों दिखाया कि परिप्रशांत मेखला, मध्य अटलांटिक कटक, और उसके बाद मध्य अटलांटिक कटक, और उसके बाद मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो ये तीनों दिखाए थे। और उसके बाद जहां पे ज्वालामुखी आते हैं वहीं पे क्या होता है, भूकंप आते हैं, या जहां पे भूकंप आते हैं वहीं पे क्या होता है, ज्वालामुखी आते हैं। अब ये था कि हम लोग पढ़ लिए कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तथा ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं, तथा ज्वालामुखी का विश्व वितरण। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अगला टॉपिक। ठीक, थैंक यू।